आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उत्तराखंड गंग नहर रुड़की में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उत्पीड़न का आरोप लगाया। कर्मचारियों का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग के अधिकारी उन्हें नियमित करने को तैयार नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन रहने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश सिंचाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष यशवंत सिंह ने कहा कि 22 मई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मुख्य मांग है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्हें कहा कि 25 वर्षों से नियमितीकरण की उम्मीद में है, पर न्यायालय के आदेश के आने के बाद भी अधिशासी अभियंता की मनमानी व हठधर्मिता के चलते उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे ये हम अपनी तुम्हारी ये गलती है इस वजह से नहीं कर रहा, लेकिन ये यहाँ उपस्थित होना भी उचित नहीं समझ रहे। 2 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, हमें भी कोई शौक नहीं है। यहाँ हम अपने परिवार को, घर बार को, अपनी ड्यूटियों को, रात को ड्यूटी कर रहे। ड्यूटी अभी हमने छोड़ी नहीं। यदि ये आवश्यकता पड़ी, देखो हम किसी भी सूरत में अंत तक जाएंगे बिल्कुल। अभी तो हम ये है कि ड्यूटियाँ कर रहे, लेकिन यदि हमारा ये आगे हमारे को मजबूर किया जाता है तो हमारे भाई जो ड्यूटियां कर रहे वो भी यहाँ आके हमारे पास आने के लिए तैयार है। और यदि कुछ भी भविष्य में किसी राजकीय कार्य में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो इसका पूरा दायित्व एक्शन महोदय का होगा। पूरी जिम्मेदारी, कुछ भी नुकसान, कोई भी क्षति होती है, क्योंकि हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी पॉइंटों पर हमारी ड्यूटी रहती है। भीमगोड़ा बैराज पानी का टोटल नियंत्रण वहीं से होता है। वीआईपी घाट, वहाँ टोटल हमारे सुरक्षा प्रहरी ड्यूटी करते हैं। तो इतने मुख्य पॉइंटों पे होते हुए भी हमारा ये जो है लगातार उत्पीड़न होता आ रहा, और ये हम मजबूर होकर अब बैठे हुए और बैठे रहेंगे बिल्कुल। हमारी जो धरना है 22 मई से स्टार्ट हुआ, अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मुख्य मांगे, एक ही मुख्य मांग है हमारी कि हमारे इन भाइयों का जो दैनिक वेतन भोगी हैं इनका उद्धार किया जाए। ये लगातार 20-25 वर्षों से सेवा में हैं, और आप लोग या अधिकारीगण कोई बताए कि ये 5-6 हज़ार रुपये में पूरा अपने घर का पालन पोषण कैसे करे। ये 25 वर्षों से इसी उम्मीद में हैं कि एक दिन हमारा नियमितीकरण होगा और हमारा जो है घर परिवार सुख शांति से रहेगा। लेकिन अधिकारीगण जो हैं अपनी हठधर्मिता, जब माननीय न्यायालय भी द्वारा आदेश हो गए इनको, और जो अधीक्षण अभियंता द्वारा भी इनको बोल दिया गया, आदेश कर दिए गए, जो इनको आदेशों का पालन नहीं करे अधिशासी अभियंता महोदय, और ये 4th क्लास हैं, तो नियमितीकरण जो है वो इन्हें ही करना है। अधिशासी अभियंता महोदय को ही नियमितीकरण करना है, ना उससे बड़े करेंगे ना उससे छोटे करेंगे। बिल्कुल, ये तो आप स्पष्ट दिखाई दे रहे। कई दिनों से तो दफ्तर में बैठ भी नहीं रहे, हमारी बातों को सुन भी नहीं रहे हैं। जो जब से ये धरना प्रदर्शन हुआ है, महोदय अपने दफ्तर में नहीं बैठ रहे। हमने उनको 10-15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था धरने का। यदि उनकी बातों में कुछ सही पॉइंट होते तो हमें बुला के, अगर हमारी कमी है तो हमें बताई जाती कि भाई इस वजह से नहीं कर पा रहा मैं। लेकिन उनकी क्योंकि हठधर्मिता है तो इसलिए हमारे को मजबूर किया गया। अब कर्मचारी क्या करेगा, ये लास्ट उपाय है, ये हम करना पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारे भाइयों को नहीं रखा जाएगा। एक परिवार का मुखिया होने के नाते वो यहाँ वहाँ दौड़ते फिरे, लेकिन एक बार भी उन्होंने 10 दिन का टाइम हमने दिया। तो यदि कोई त्रुटि उनकी तरफ से थी वो बताते, हमारी तरफ से थी तो हमें समझाया जा सकता था और इसको रोका जा सकता था। ये कदम उठाने के लिए हमें बाध्य किया गया, और ये हम आगे माननीय सिंचाई मंत्री आने वाले हैं अभी परसों हरिद्वार में। हम सब मिलके कर्मचारी बिल्कुल उनके समक्ष भी ये अपनी रखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो। यदि नहीं निराकरण होता तो हम उनके समक्ष भी रखेंगे। और